और मुझे यकीन है कि चिराग जी हम लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे। हम एनडीए के भाजपा के तमाम कार्यकर्तागण यहाँ मौजूद हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि चिराग जी पुनः जमुई आए, सांसद की सीट पे चुनाव लड़े और उनको हम लोग फिर से इस बार ज़्यादा बहुमत से सीट जिताने के लिए तैयार हैं। वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पुसने। आज बाईपास का शिलान्यास हो रहा है। आधा सौगात तो अच्छी मिली है, ये अभी आधा है, लेकिन इसको पूरा करना अभी बाकी है। डेफिनेटली देखिए, जमुई में इस वक्त कम से कम हम लोग 3 बाईपास के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिसमें से एक ये है। आज इसकी स्वीकृति मिल गई है, कार्य आरंभ होने जा रहा है। बेहद खुशी है कि जमुई में जो वादा किया था जनता को, वो आज धरातल पर उतर रहे हैं। निश्चित रूप से जो जाम की समस्या जमुई नगर में लगती है, उसमें यदि कोई टाउन को स्किप करके जाना चाहता है तो ये सड़क मुख्य सड़क से जुड़ेगी, जो बाईपास का काम करेगी। एक आउटर सर्कल के भी बारे में बात हो रही थी, वो प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ रहा है क्या? जी देखिए, वही जैसे मैंने आपको बताया कि कुल बाईपास के अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो धरातल पे आने वाले हैं, निश्चित रूप से आएंगे। और उन सभी प्रोजेक्ट्स को लेकर फिर ये जो हम लोग बाईपास से या जाम से छुटकारा की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को मिलेगा। एक और आपका ड्रीम प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे अभी आप, एक हनुमान घाट का जो पुल बन रहा है, उसको लेकर के भी लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं। और काम क्या कब तक कंप्लीट होगा? आई थिंक मुझे लगता है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। पूरा काम कंप्लीट ही है, लेकिन क्योंकि उस पुल पे लोग अभी चढ़े नहीं। क्या होता है कि पुल तुरंत बनता है, लोग उस पे चढ़ जाते हैं या भारी वाहन, उसके साथ साथ जो 2 और छोटे पुल है वो भी बन के तैयार है। तो ये सब तो प्रोजेक्ट जब आप सरकार में नहीं थे, अब तो आप सरकार में भी हैं। नहीं देखिए, ये प्रोजेक्ट्स जब हम लोग सरकार में पहली बार आए थे, और ये प्रोजेक्ट्स सरकार के साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बता दूं कि देखिए, जमुई की जनता सिर्फ ये आधारभूत संरचनाओं का प्रोजेक्ट नहीं हो, उनके लिए इमोशनली अटैच्ड है इस प्रोजेक्ट से। और उस इमोशन के वजह से उन लोगों ने मुझे ये साहस दिया, ये बल दिया कि मैं उनकी लड़ाई जमुई जिला से लेकर पटना विधानसभा से लेकर भारत सरकार के कार्यालय तक लेकर गई। और ये स्कीम पथ निर्माण के साथ साथ गृह विभाग RCPLWEA की स्कीम है, जिससे हम लोगों को ये फंड मिला है। ये पुल और रोड का कार्य अब संपन्न होने जा रहा है। तो ये तो जमुई जिला के लिए बहुत ही खुशी की बात है। बहुत ही सब लोगों का बहुत आशीर्वाद मिला है। सब लोग बहुत प्रसन्न हैं इस बात से। और आने वाले समय में हम लोग जो और प्रोजेक्ट्स लेकर आना चाहते हैं, वो प्रोजेक्ट्स निश्चित रूप से जमुई में दिखाई देंगे। सरकार में हम लोग पहले थे, बीच में गठबंधन टूटा, अब फिर हम लोग वापस सरकार में आ गए हैं। तो इस वजह से ये काम में थोड़ी सी अड़चन जरूर आई थी, डिले हुआ था, लेकिन अब वो कार्य कंप्लीट हो गया है। आपने विधानसभा में बधवन तालाब का भी बात उठाया था, हम लोग ने देखा जी। तो उसको लेकर के क्या चल रही है? देखिए, हमने तो बोला था, और हम लोग क्या, आप लोग सब लोग ये जानते हैं कि बधवन तालाब आज जिस तरह का मैंने इमोशन से अटैच होने की बात की, निश्चित रूप से वो हम लोगों की एक सांस्कृतिक धरोहर के तरह हम लोगों के सामने खड़ा है। और बधवन तालाब बहुत ही गंदा था और सौंदर्यीकरण की आवश्यकता थी। बहुत सालों से इस बात को हम लोग मीडिया के माध्यम से निरीक्षण करके, चिट्ठी पत्रांक लिखकर हम लोग करना चाहते थे, लेकिन सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी। फाइनली 1 साल से ज़्यादा हो गया था, बोर्ड में ये निर्णय पास हुआ था, लेकिन उस बोर्ड में निर्णय पास होने के बावजूद, 1 साल से ऊपर होने के बावजूद इसका वर्क ऑर्डर नहीं दिया जा रहा था, टेंडर प्रोसेस में नहीं डाला जा रहा था। लेकिन आप देखिए, यही होता है विधानसभा और लोकतंत्र की खूबसूरती, कि जैसे ही वो बात विधानसभा में हमने उठाई, तुरंत उसके ऊपर जो रुके हुए कागज थे, जो रुके हुए फाइल थे, वो आगे बढ़ने लगे। और आज के समय में वो जो बधवन तालाब का सफाई का काम है, वो शुरू भी हो गया है। सेकंड लास्ट सवाल लेंगे कि ये देखा जा रहा है कि एनडीए गवर्नमेंट में, अब जैसे जमुई की बात करें तो जितने भी विधायक हैं वो भी एनडीए में हैं, यहाँ के सांसद भी एनडीए गठबंधन से हैं। तो एनडीए का पकड़ तो जमुई में अब बन गया, ये पता चल रहा है। तो क्या इससे फ़र्क पड़ेगा जमुई के विकास पे? क्योंकि केंद्र में संसद पे भी एनडीए के ही सांसद हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो बड़े पुल और रोड की हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो सबसे बड़ी योजना एक तरीके से RCPLWEA स्कीम की आई है, ये ही एक बहुत बड़ा और मजबूत उदाहरण है जमुई जिला में जो डबल इंजन की सरकार है उसका,
और इसी डबल इंजन की सरकार और मजबूती के साथ इतने बड़े बड़े फंड जमुई में आ रहे हैं। निश्चित रूप से सबका योगदान रहेगा तो जमुई जिले का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। आखिरी सवाल लेंगे कि अभी बहुत सारे जैसे अब बहुत जल्द ही आचार संहिता भी लग जाएगी, तो बात बहुत सारे आ रहे हैं। अभी जमुई से जो कैंडिडेट हैं बीजेपी भी ज्वाइन किए हैं, स्मृति पासवान की बात करें तो वो भी भाजपा ज्वाइन किए हैं अभी, तो क्या लग रहा है कि परिस्थितियां क्या रहेगी इस बार, एनडीए का कितना रहेगा? एनडीए के गठबंधन से माननीय चिराग पासवान जी सांसद हैं और मुझे यकीन है कि चिराग जी हम लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे। हम एनडीए के भाजपा के तमाम कार्यकर्तागण यहाँ मौजूद हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि चिराग जी पुनः जमुई आए, सांसद की सीट पे चुनाव लड़े और उनको हम लोग फिर से इस बार ज़्यादा बहुमत से सीट जिताने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। तो ये था हमारे साथ जमुई विधायिका श्रेयसी सिंह। चलिए, मैं विशाल पुष्ने, जादू जमुई से। थैंक यू।